दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल का कमरा नंबर 2201, 24 फरवरी 2018 की रात। इस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा दोबारा इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर। दोस्तों, आज की कहानी है मशहूर अदाकारा श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानी ही आप तक लाते रहते हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दुबई पुलिस की नज़र में श्रीदेवी की मौत वास्तव में नहाने के दौरान डूबने से हुई थी। लेकिन आपको ये बात मजाक लगेगी कि 5 फीट 7 इंच की एक महिला आखिर कैसे 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब सकती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, पति बोनी कपूर के बयान और दुबई पुलिस की लापरवाही श्रीदेवी की मौत को और भी रहस्यमय बनाती है। श्रीदेवी की रहस्यमय मौत के पीछे का सच इस वीडियो में आपको तो बताएंगे ही, साथ में कैसे श्रीदेवी की रहस्यमय मौत का सारा सच किसे मालूम था, और मालूम होने के बाद भी कभी कैमरे के सामने क्यों नहीं आया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, श्रीदेवी की मौत की स्टोरी हम आपको डबल एंगल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर श्रीदेवी दुबई में क्यों गई थी। दरअसल 21 फरवरी 2018 को अनिल कपूर की बहन बीना कपूर के बेटे मोहित मारवा की शादी दुबई में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की भतीजी से होने वाली थी। इसी हाई प्रोफाइल शादी को अटेंड करने के लिए श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ 18 फरवरी 2018 को दुबई के करीब रसाल खेमा पहुंची थी, क्योंकि जानवी कपूर उसी वक्त फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी, इसलिए वो दुबई नहीं जा सकी। इधर शादी की रीति रिवाज शुरू होते हैं और सोशल मीडिया पर कपूर खानदान की तस्वीर वायरल होने लगती है, जिसमें श्रीदेवी भी नज़र आ रही थी, जो काफ़ी खूबसूरत और खुश लग रही थी। 21 फरवरी 2018 को शादी संपन्न होती है और बोनी कपूर खुशी कपूर के साथ भारत वापस आ जाते हैं। वहीं श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई में ही रुक जाती हैं। दरअसल श्रीदेवी की बहन भी दुबई में रहती थी। 2 दिन का समय बीतता है तो श्रीदेवी को पति बोनी कपूर की याद सताती है। वो 23 फरवरी को उनको कॉल करती है और जब उधर से फ़ोन उठता है तो श्रीदेवी ने कहा, हेलो, क्या कर रहे हैं आप पापा, मैं आपको मिस कर रही हूँ। दरअसल श्रीदेवी बोनी कपूर को पापा कहकर बुलाती थी। दूसरी तरफ श्रीदेवी की बातें सुनकर बोनी कपूर फैसला करते हैं कि वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ करेंगे। इसीलिए उन्होंने फटाफट फ़्लाइट की टिकट बुक की और भारतीय समय अनुसार 24 फरवरी को शाम 6 बजे वो दुबई के उसी होटल जा पहुँचे जहाँ श्रीदेवी रुकी हुई थी। बोनी कपूर बिना वक्त गंवाए सबसे पहले श्रीदेवी के कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाजे पर बोनी को यूं अचानक देखकर श्रीदेवी चौंक जाती हैं। दोनों अंदर जाते हैं और कुछ समय प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से कहा कि आज हम डिनर किसी स्पेशल जगह करेंगे। इसके लिए वो श्रीदेवी को जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं। इसके बाद श्रीदेवी बाथरूम में चली जाती हैं। दोस्तों, पूरा ध्यान से समझिएगा और एक एक बात नोट कीजिएगा। दरअसल श्रीदेवी और बोनी कपूर जिस कमरे में रुके थे उसमें बेडरूम अलग, बाथरूम अलग, लिविंग एरिया अलग था। तो श्रीदेवी के बाथरूम जाने के बाद बोनी कपूर लिविंग एरिया में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। उस वक्त टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, जिसका जिक्र बोनी ने अपने बयान में भी किया था। दुबई के समय अनुसार शाम 7:45 पर बोनी होटल पहुंचे। 15 मिनट तक बोनी कपूर और श्रीदेवी की बात हुई और 8 बजे श्रीदेवी बाथरूम चली जाती हैं। करीब एक घंटे बाद भी जब श्रीदेवी नहीं आई तो मैच देखने में व्यस्त बोनी कपूर ने श्रीदेवी को आवाज़ दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोनी कपूर बाथरूम के करीब गए और श्रीदेवी को जान जान कहकर पुकारने लगे, लेकिन फिर भी श्रीदेवी ने जब जवाब नहीं दिया तो बोनी कपूर ने इतने में देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है। बोनी कपूर बाथरूम के अंदर जाते हैं, जहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा कि श्रीदेवी वास्तव में बेहोश पड़ी थी।
बाथटब पानी से लबालब भरा हुआ था और श्रीदेवी का सर से पैर तक पूरी बॉडी पानी में बेहवास पड़ी थी। श्रीदेवी को इस हालत में देखकर बोनी कपूर घबरा गए और सबसे पहले उन्होंने अपने एक खास दोस्त को फ़ोन कर इस बात की जानकारी दी और फिर होटल को बताया और इसके बाद फिर पुलिस आ गई और जांच पड़ताल शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आपको बताते हैं कि अब आपको बताते हैं वो दूसरी कहानी जिसे होटल स्टाफ ने पुलिस को बताया। उसने बताया कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गई तब श्रीदेवी के पति बोनी कपूर होटल में मौजूद ही नहीं थे। उसने पुलिस को बताया कि श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फ़ोन कर पीने का पानी मंगाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ समय के बाद जब होटल का पानी लेकर श्रीदेवी के कमरे तक लाया गया तो काफ़ी बेल बजाने के पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी समय का इंतजार करने के बाद स्टाफ खुद ही कमरे में घुस गया, जिसके बाद उसने देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ी थी। इसके बाद स्टाफ ने सबसे पहले होटल और फिर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। होटल की सर्विस स्टाफ का यह दावा बाकायदा केस की फाइल में भी दर्ज है, लेकिन मीडिया ने स्टाफ के इस बयान को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और सभी ने बोनी कपूर की स्टोरी पर ही भरोसा किया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस स्टाफ का बयान दुबई की लोकल अखबार में भी छपा, लेकिन फिर भी इसकी जांच दुबई पुलिस ने नहीं की। सबसे पहले श्रीदेवी की मौत की कंफर्मेशन एक डॉक्टर ने की थी, जिसने बताया था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले तक पुलिस भी यही मान रही थी कि श्रीदेवी की नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद केस एकदम पलट गया। रिपोर्ट में कई ऐसी बातें थी जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई थी कि मौत से पहले श्रीदेवी शराब के नशे में थी, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा और वो बाथटब में जा गिरी और डूबने से उनकी ही तुरंत ही मौत हो गई। लिहाजा रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने से हुई। दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से कई घंटों पूछताछ की, होटल स्टाफ के बयान लिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की जाँच की गई। इन सब के आधार पर दुबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ बताकर इस केस को बंद कर दिया। कहा जाता है कि दुबई के लोकल न्यूज़ चैनल में पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐसा शख्स था जिसे पूरा यकीन था कि श्रीदेवी की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद के केस पूरी तरह से बदल चुका था, इसलिए इस केस को लोकल पुलिस से सीधा वहां की स्पेशल क्राइम डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था और वो कोई और शख्स नहीं बल्कि इसी डिपार्टमेंट का अधिकारी था। हालांकि उस शख्स का नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि इसी शख्स की वजह से श्रीदेवी की मौत को एक्सीडेंटल डेथ बताने के बाद भी शव को पुलिस ने कई दिनों तक अपने कब्जे में रखा था। आपको बता दें कि जब शव को इंडिया लाने में कागजी कार्रवाई पूरी होने में काफ़ी वक्त लग रहा था, तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान और सलमान खान से मदद मांगी। शाहरुख खान और सलमान खान का दुबई में काफ़ी बोलबाला है। कहा जाता है कि दोनों की सिफारिश के बाद ही शव को रिलीज़ किया गया था। श्रीदेवी की मौत का केस तो बंद कर दिया गया, लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके। नंबर 1, अगर श्रीदेवी के गिरने से मौत हुई थी तो उनकी बॉडी पर खरोच या चोट लगने के कोई निशान क्यों नहीं मिले? सवाल नंबर 2, उस रात श्रीदेवी को क्या किसी ने ज़बरदस्ती शराब पिलाई थी? सवाल नंबर 3, बाथरूम में श्रीदेवी के जाने से पहले ही बाथटब में पानी क्यों भरा हुआ था? सवाल नंबर 4, बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन करने की जगह अपने दोस्त को कॉल क्यों किया? सवाल नंबर 5, ये है कि होटल स्टाफ के बयान की जांच क्यों नहीं की गई? क्या मामले को दबाया गया? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही मिल पाए। हमने आपके सामने श्रीदेवी की मौत से जुड़ी सारी बातें बताई। आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल डेथ है या फिर कोई साजिश? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दोबारा मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।